हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडविस्टा क्लासेस। मैं अंकिता शर्मा आप सभी को वैल्यू एडिशन कोर्स का सब्जेक्ट कराती जो कि है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश रहने की कला। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट को कवर किया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं वॉच किया, पहले उस वीडियो को जाके वॉच करिए ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये समझ में आ सके और उसके बाद से आप फोर्थ यूनिट को कंटिन्यू करें। एंड प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को ला सकूं। देन शुरू करते हैं अपने फोर्थ यूनिट को, जो कि है खुशी का स्थानीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, हम लोग खुशी को किस तरीके से देखेंगे, स्थानीय तौर पे और वैश्विक तौर पे हम लोग देखेंगे, इसको मापेंगे। ठीक है, इसको मेजर करके देखेंगे। खुशी का इंडेक्स देखेंगे क्या है, और इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जो हमारा भारत है वो किस तरीके से है वैश्विक तौर पे खुशी के रूप में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, खुशी को मापने के क्षेत्रीय और वैश्विक मापदंड। हम लोग क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पे हम लोग खुशी को देखें किस तरीके से मापा जाता है। तो खुशी को मापना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कारक शामिल होते हैं। ठीक है, खुशी को मापना क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंदर हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कारकों को देखने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि खुशी कहाँ पे कितनी खुशी है। तो क्षेत्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में खुशी को मापने के लिए विभिन्न संकेतकों और सूचांकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय तौर पे और वैश्विक स्तर पे हम लोगों को खुशी को नापने के लिए विभिन्न विभिन्न सूचांकों और संकेतों का उपयोग किया जाता है, उसके द्वारा नापा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में खुशी को मापने के प्रमुख संकेतकों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, स्थानीय जीवन की गुणवत्ता। ठीक है, अगर हम लोग को किसी भी जगह का देखना है खुशी, तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि वहाँ का स्थानीय जीवन का गुणवत्ता क्या है। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता कैसी है, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और साक्षरता दर कैसा है वहां पे, और सुरक्षा, अपराध दर और कानूनी व्यवस्था की स्थिति, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के स्थानीय जीवन की गुणवत्ता किस टाइप की, उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और सुरक्षा मिल रहा है, तो इससे देखेंगे। देन दूसरा पॉइंट क्या है हम लोगों का, सामाजिक संबंध और समुदाय। सामाजिक समर्थन, दोस्त और परिवार से मिलने वाला समर्थन कैसा है उन लोगों के पास। समुदाय की भागीदारी, स्थानीय समुदाय के सहभागिता और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी कैसी है, ये सारी चीजें देखने के बाद हमें पता चलेगा। देन अगर हम लोग आर्थिक स्थिति में देखें, तो आय का स्तर, ठीक है, उन लोगों के पास इनकम कैसा है, जैसे औसत आय और आय असमानताएं, ये सारी चीजें जानने के बाद हम लोग को आर्थिक स्थिति उनकी पता चलेगी। और रोजगार, रोजगार दर और कार्यस्थल की संतुष्टि, ठीक है, उनके पास रोजगार दर होना चाहिए और उनके पास काम करने के लिए भी जगह होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों से भी हम लोगों को इसके बारे में पता चलता है। देन फोर्थ पॉइंट आता है पर्यावरण और अवसंरचना। ठीक है, पर्यावरण की गुणवत्ता, वायु और जल की गुणवत्ता। ठीक है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वहाँ पे वायु अच्छी है या नहीं है, जल। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आवास और परिवहन, आवास की गुणवत्ता और परिवहन की सुविधाएं। कहीं पे कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो किस टाइप का है, और वहां पे परिवहन सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं, ये सारी चीजें भी इसके ऊपर निर्भर करता है। देन हम लोग देखेंगे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में खुशी मापने के प्रमुख संकेतक कौन से हैं। वर्ल्ड लेवल पे हम लोग देखेंगे खुशी को किस तरीके से मापा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैल्प वर्ल्ड पोल। ठीक है, जीवन संतुष्टि, जीवन में संतुष्टि के स्तर को मापने के लिए प्रश्नावली, ये सारी चीजें होती है। सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव, दैनिक अनुभव का मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, वीडियो को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि जल्दी से वीडियो डालना है एंड कल आप लोगों का पेपर है, तो इसीलिए आप लोग उसे पढ़ लेना। मैं जल्दी जल्दी पढ़ के बता दे रही हूँ। देन सेकंड क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखते हैं हम लोग, जीडीपी प्रति व्यक्ति, आर्थिक समृद्धि का स्तर कैसा है कहीं का। ठीक है, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, वहाँ के लोग कितना मतलब अच्छा उन लोगों को हॉस्पिटल्स वगैरह उपलब्ध है जिससे कि वो लोग, उन लोगों का जीवन अच्छा है, ज्यादा दिन तक वो लोग जी सकते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। उसके बाद हमारा सामाजिक समर्थन, संकट के समय में दोस्तों और परिवारों का समर्थन कितना लोगों को मिलता है, ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। उसके बाद स्वतंत्रता, जीवन निर्णय लेने की स्वतंत्रता किस हद तक उनको मिल रही है, किस लिमिट में मिल रही है, ये भी सारी चीजें इसके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। देन हमारा आ जाता है उदारता, परोपकार और दान की प्रवृत्ति किस टाइप की है। उसके बाद हम लोगों का आ जाता है भ्रष्टाचार की अवधारणा, सरकार और व्यापार में भ्रष्टाचार का स्तर किस तरह का है, इसलिए। देन हम लोग का थर्ड पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, बेटर लाइफ इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि आय, व्यक्ति और परिवार की आय कैसी है,
रोजगार की गुणवत्ता और सुरक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के सूचक। उसके बाद से शिक्षाएं आ जाती है, शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता, पर्यावरण, पर्यावरण की गुणवत्ता, सामाजिक संबंध, सामाजिक नेटवर्क और समर्थन। एक तरीके से आप लोग देखेंगे तो इसमें सिमिलर सिमिलर सा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देन आ जाता है हम लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या होता है, एसडीआई में आय का स्तर, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा औसत, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। देन अगर हम लोग इसका पूरे का कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष देखें, तो यही होता है कि खुशी को मापने के लिए स्थानीय और वैश्विक स्तर पर कई संकेतक और सूचांक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि इन संकेतकों के माध्यम से विभिन्न समाजों के, देशों के खुशी की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक संबंध, आर्थिक स्थिति और पर्यावरण के प्रमुख कारक होते हैं। वैश्विक स्तर पर गैल्प वर्ल्ड पोल, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, ओईसीडी, बेटर लाइफ इंडेक्स एंड एचडीआई जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, जैसे सूचांक का उपयोग किया जाता है। इन संकेतकों के माध्यम से नीति निर्माताओं के समाज में खुशी बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों की दिशा में मार्गदर्शन भी मिलता है। तो यही इसका निष्कर्ष निकल के आता है, जो कि आप लोगों को इजिली पढ़ के भी समझ में आ रहा है। फिर हम लोग अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं, क्या है, खुशी सूचांक, हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें भी वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बस थोड़ा सा देखने को इसमें अलग मिल जाएगा। तो देखते हैं, खुशी सूचांक, हैप्पीनेस इंडेक्स एक व्यापक मापदंड है जो विभिन्न कारकों के आधार पर व्यक्ति और समुदाय के समग्र खुशी का आकलन करता है, ठीक है। यह सूचांक विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संकेतों का उपयोग करके खुशी और भलाई का मापन करता है, ठीक है। यहाँ प्रमुख खुशी सूचांकों और उनके संकेतकों का वर्णन दिया गया हुआ है, ठीक है। हम लोग प्रमुख खुशी सूचांक देखेंगे और उनका जो भी संकेतक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये किस चीज पे सूचांक जो होता है वो विभिन्न विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संकेतों के उपयोग से हम लोग खुशी और भलाई का मापन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमुख खुशी सूचांक और उनके संकेतक कौन कौन से हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हमने पीछे भी देखा था इसके बारे में, ठीक है। तो इसके संकेतक क्या है, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आर्थिक समृद्धि का मापन, ठीक है, वहां का आय वगैरह क्या है, ये सारी चीजें। सामाजिक समर्थन कितना है, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा वहां की कैसी है, जीवन निर्णय में स्वतंत्रता कैसी, उदारता, भ्रष्टाचार की अवधारणा, यही सेम सेम चीजें आ जाएंगी इसमें। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, वही चीजें आ रहा है इसके अंदर, आप लोग पढ़ लेना एक बार। इसमें एक नया पॉइंट ऐड हो गया है कि नागरिक सहभागिता, राजनीतिक भागीदारी और नागरिक स्वतंत्रता कितनी मिल रही है। पर्यावरण भी इसके अंदर ऐड हो गया, पर्यावरण की गुणवत्ता, वही पॉइंट्स को थोड़ा और एलिबोरेट कर दिया गया इसके अंदर। आवास की गुणवत्ता और सुलभता कितनी अच्छे तरीके से उनको मिल रही है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद गैल्प वर्ल्ड पोल के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, संकेतक में जीवन संतुष्टि, जीवन में संतुष्टि के स्तर को मापने के लिए प्रश्नावली, सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव, दैनिक अनुभवों का मूल्यांकन, ये सारी चीजें। देन हम लोग का आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि हमने पीछे देखा ही था, ठीक है। दोनों जो सिमिलर सिमिलर हम लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट है मेजरिंग हैप्पीनेस की इंडिकेटर्स, वो भी उसी का बात कर रहा है कि किस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं हैप्पीनेस को। एंड देन सेकंड वाला हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके अंदर भी हम लोग को यही देखना है कि किस तरीके से हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोनों चीजों में वही बातें कर रहा है, तो बेसिकली आप लोगों को चीजें हम लोग को सेम सेम देखने को मिल जाएगी, तो इतना कुछ टफ नहीं है। एक बार आप लोग वीडियो देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। देन फोर्थ पॉइंट वही हमने पीछे देखा, वही वाला है। देन फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जीवन संतोष, जीवन में संतोष का स्तर कितना है। जीवन प्रत्याशा, औसत जीवन की प्रत्याशा, मतलब जीवन जीने की जीना, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर कितने लोग कितने टाइम तक जीवित रह रहे हैं, इस चीज के बारे में देखते हैं। पारिस्थितिकी पद चिन्ह, संसाधनों का उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव वहां पे किस तरीके का देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें भी इस पे निर्भर करती हैं। देन अगर इसका निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग बोल सकते हैं कि खुशी सूचांक का उद्देश्य विभिन्न देशों और समाजों में खुशी और भलाई का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस सूचांक के माध्यम से नीति निर्माताओं को यह समझाने में मदद मिलती है कि किस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक खुशी को प्रभावित करते हैं। यह सूचांक यह दिखाते हैं कि केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं बल्कि सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, उसके बाद से हमारा स्वतंत्रता और पर्यावरण की गुणवत्ता भी समग्र खुशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन संकेतों को विश्लेषण करके देशों के समाजों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार में मदद मिलती है, और ताकि हम नागरिकों की खुशी और भलाई को बढ़ावा दिया जा सके। तो यही सारा चीज इसके अंदर था। देन हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।
अब अपने थर्ड टॉपिक को देखेंगे, वैश्विक खुशहाली सूचांकों में भारत की स्थिति, इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में किस तरीके से है। ठीक है, तो वैश्विक खुशहाली सूचांक में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में विभिन्न देशों में लोगों की खुशी और संतुष्टि के स्तर को मापने का एक साधन है। इन सूचांकों का उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि किस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक खुशी और भलाई को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन सूचांकों का उपयोग किस लिए किया जाता है, ताकि हम लोग को पता चल सके कौन कौन से वो कारक हैं जो खुशी को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा सामाजिक कारक हो गया, आर्थिक कारक हो गया, राजनीतिक कारक हो गया। भारत अपनी विभिन्नता और विशाल जनसंख्या के साथ इन सूचांकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, जो भारत है वो एक विभिन्नतापूर्ण देश है, आप सभी को पता है, विशाल जनसंख्या वाला भी देश है, लेकिन उसके साथ साथ ये इन सूचांकों में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है, इसीलिए आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति, प्रमुख खुशी सूचांक में भारत की स्थिति क्या है। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, जो हमारे यूएनओ होता है, यू द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख सूचांक है जो देश की खुशी और जीवन संतुष्टि के स्तर का अवलोकन करता है। ठीक है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो क्या है, यूएनओ के द्वारा प्रकाशित है, यूएनओ के द्वारा ये मतलब मान्यता प्राप्त है, जो कि देशों की खुशी और जीवन में उनका संतोष का स्तर कैसा है उसके बारे में ये देखता है। इसमें कई संकेतों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जीडीपी की प्रति व्यक्ति, ठीक है, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अवधारणा, ये सारी चीजें देखकर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति है वो क्या है। तो भारत की स्थिति देखें तो 2023 के रिपोर्ट में भारत 136वें स्थान पर था। ठीक है, यह रैंकिंग भारत का अपेक्षाकृत कम जीडीपी प्रति व्यक्ति, सामाजिक समर्थन और कमी और उच्च भ्रष्टाचार की अवधारणा के कारण है। ठीक है, मतलब हम लोगों का 136 स्थान क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार ज्यादा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेगी, सामाजिक समर्थन कम है। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी वगैरह ये सारी चीजें हम लोग को कम है, इस वजह से हम लोगों को कम ये ऐसा देखने को मिल रहा है, 136 स्थान पे आ रहा है भारत। स्वास्थ्य सेवाओं और गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा भी औसत से नीचे है। ठीक है, अगर हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं देखें और गुणवत्ता ये सारी चीजें देखें तो ये सारी भी कमी हम लोग को देखने को मिलेगी। ओईसीडी बेटर लाइफ इंडेक्स के बारे में अगर देखें तो ईसीडी में बेटर लाइफ इंडेक्स में जीवन की गुणवत्ता को मापने का एक व्यापक उपकरण है, जो कि 11 विभिन्न आयामों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि आय, रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक संबंध। इन सारे के द्वारा ये क्या करता है कि उसको नापता है। देन हम लोग देखते हैं कि ओईसीडी में भारत की स्थिति क्या है। भारत ओईसीडी के सदस्य नहीं है, इसलिए इसे सीधे इस इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसे कुछ संकेतकों पर डेटा उपलब्ध होता है। ठीक है, जो भारत है वो ओईसीडी में शामिल नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कुछ संकेतों में इसका डेटा उपलब्ध होता है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भारत को अभी भी महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में भी चुनौती मौजूद होती है। ठीक है, पर्यावरण और स्वास्थ्य से रिलेटेड भी इसमें भी हम लोगों को सुधार करने की जरूरत है। देन हम लोग देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई के बारे में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास के 3 प्रमुख आयाम जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कि हम लोग का भारत की स्थिति 2022 में क्या था, भारत का एचडीआई रैंक 132 था। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। भारत के प्रति व्यक्ति आय अभी भी वैश्विक मानकों के मुकाबले कम है। ठीक है, अगर हम लोग वैश्विक तौर पे देखें तो हम लोगों का अभी प्रति व्यक्ति आय कमी है। देन हैप्पी पैनल इंडेक्स के अंदर अगर हम लोग अपने आप को नापे, भारत को नापे, तो हैप्पी पैनल इंडेक्स में देशों की खुशी और पर्यावरणीय स्थिरता का आकलन करना होता है। यह जीवन संतोष, जीवन प्रत्याशा और परिस्थिति की पदचिन्ह पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसके अंदर क्या है, भारत की स्थिति, भारत की जीवन प्रत्याशा और जीवन संतोष औसत से कम है। भारत का पारिस्थितिकी पदचिन्ह उच्च है, जिससे पर्यावरण स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस पूरे का अगर हम लोग कंक्लूजन देखें तो यही देखने को मिलता है कि भारत की वैश्विक खुशहाली सूचांकों में स्थिति मिश्रित है। कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और पर्यावरण स्थिरता। हालांकि भारत में सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक ताने बाने के माध्यम से सामूहिक खुशी का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामुदायिक जीवन, धार्मिक त्योहार और पारिवारिक संबंध भारतीय समाज में खुशी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत की नीति निर्माण को इन सूचांकों के निष्कर्ष का उपयोग करके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि लोगों की समृद्ध खुशी और भलाई को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, कुछ कुछ मामलों में भारत जो है उसको सुधार करने की जरूरत है, कुछ मामलों में वो सही है, तो इन सबका एक कंक्लूजन निकल के आता है। ये आपको पढ़ के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें,
ताकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।